मेजर आयना राणा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। मेजर आयना राणा की कहानी दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य और सफलता के चाह के दृढ़ संकल्प की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स के इस वुमेन्स डे स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे मेजर आयना राणा के बारे में। मूल रूप से मेजर आयना का परिवार हिमाचल के मंडी से ताल्लुक रखता है, लेकिन पिछले 40 साल से ज्यादा समय से वो पठानकोट में रह रहे हैं। मेजर आयना सेना में जाने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य हैं। हालांकि उनके ससुराल में पति समेत कई लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं। उनके ससुर भी सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। पठानकोट में पली बढ़ी मेजर राणा छावनी क्षेत्रों और अभ्यास के मैदानों को देखते हुए सैन्य जीवन से प्रेरित हुई, जिसने उन्हें NCC सेना शिविर और गणतंत्र दिवस परेड में सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मेजर आयना राणा की कहानी काफी दिलचस्प है। मेजर राणा लैंगिक बाधाओं को पार करके युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। BRO में तैनाती से पहले मेजर आयना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैनात रह चुकी हैं। वो तवाघाट सेक्टर के अग्रिम क्षेत्र में तैनात होने वाली भी पहली महिला अधिकारी रह चुकी हैं। साथ ही सेना दिवस पर उन्हें थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। BRO में बड़े अधिकारी से लेकर मजदूर तक जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा उस कुर्सी पर एक पुरुष को बैठते देखा था। अचानक से एक महिला का उस पद पर होना न सिर्फ उनके लिए बल्कि खुद मेजर आयना राणा के लिए भी एक नया अनुभव था। सेना में 9 साल तक सेवा देने के बाद BRO में शामिल होने वाली मेजर आयना की महिला सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प की पहचान है। मेजर आयना राणा को 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC के कमान सौंपी गई है। उनकी टीम उत्तराखंड में तैनात है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी तैनाती पर मेजर राणा ने कहा था कि पहाड़ी राज्य की सड़कों को हर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हर साल बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से 75% सड़कें बह जाती हैं। फिर अक्टूबर के बाद इतनी बर्फ पड़ती है कि सड़कें डैमेज हो जाती हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वो अपना बेस्ट देंगी। मेजर आयना की जहां तैनाती हुई है वो जगह बद्रीनाथ रोड पर स्थित है, जो इंडो चाइना बॉर्डर से जुड़ती है। ये जगह 14,000 फीट ऊंचाई पर है और वहां काफी बर्फबारी होती रहती है। ऐसे में सड़कों का रखरखाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। मेजर आयना राणा का सेना में अनुभव काफी अच्छा रहा है। वो अपने अनुभवों के बारे में कहती हैं, सेना में रहकर कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ कि मैं एक लेडी ऑफिसर हूँ तो मुझे बहुत आराम दिया जाए। BRO में भी मुझे जितने लोग मिले उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप पहले अधिकारी हो फिर एक महिला। मेरे स्टाफ के सामने भी मुश्किलें हैं, लेकिन अब हम अभ्यस्त हैं। इसके लिए भी हम तैयार हैं। अपने परिवार की पहली सैनिक मेजर राणा को सेना में शामिल होने का विचार कैसे आया? दरअसल मेजर राणा का बचपन पठानकोट में बीता है। पठानकोट जम्मू, पंजाब और हिमाचल के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ स्थित ममून कैंट बिल्कुल उनके घर के सामने था। हर तरफ सैन्य छावनी होने की वजह से वो जहाँ भी जाते थे वहाँ उन्हें फौजी ही दिखाई देते थे। मेजर राणा जब भी कैंट एरिया देखती थी तो उन्हें भी उसे एक्सप्लोर करने का मन होता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से आम नागरिकों को उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। तभी उन्होंने तय किया कि एक दिन वो भी सेना में जाएंगी। अपनी सेना में शामिल होने के चाह के कारण ही उन्होंने NCC थल सेना कैंप और रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया। पहली बार मेजर राणा को वर्दी में देखकर उनके पिता भावुक हो गए थे। किसी भी पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व का क्षण हो ही नहीं सकता। मेजर आयना राणा के पिता भी सेना में जाना चाहते थे, हालांकि वो किसी कारण से नहीं जा पाए और उनका ये सपना उनकी बेटी ने पूरा किया। आज मेजर आयना राणा पर सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है।